ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में मछुआरों को अब उत्पादकता बोनस भी दिया जाएगा। सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग का गठन किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कोरबा में अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत केंद्र द्वारा तय मापदंडों के अनुसार ही विकास कार्य होने चाहिए। अंबिकापुर से निजामुद्दीन के बीच आज से शुरू हुई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन रेल मंत्री ने वर्चुअल तरीके से किया शुभारंभ। और एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल छत्तीसगढ़ प्रवास पर आएंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मछुआरों को अब उत्पादकता बोनस भी दिया जाएगा। ये बोनस मत्स्य महासंघ को जलाशय निविदा से प्राप्त होने वाली 50% राशि में से दिया जाएगा। प्रदेश की नई मछली पालन नीति में इसके लिए प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया। बताया गया है कि इससे पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर करने में मदद मिलेगी और प्रदेश के समस्त सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगा। वहीं मंत्रिपरिषद के एक अन्य फैसले के अनुसार इस वर्ष की स्थानांतरण नीति के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा। समिति के सुझाव या अनुशंसा के आधार पर स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री से अनुमोदन लिया जाएगा। आज की बैठक में चालू वित्त वर्ष के पहले अनुपूरक अनुमान संबंधी छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही राज्य के मंत्रियों के अलावा विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक तथा छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम संबंधी संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बैठक में गौठानों के विकास तथा अन्य गतिविधियों के लिए अतिरिक्त राशि की पूर्ति के लिए अतिरिक्त आबकारी शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वहीं पूर्ववर्ती परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन भी किया गया। इसके साथ ही मोटर यानों पर बकाया कर की एकमुश्त निपटान योजना की मियाद अवधि 1 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। बस्तर संभाग में पिछले एक हफ्ते से हो रही लगातार वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं बीजापुर जिले में भी पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन बंद है। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र में बहने वाली इंद्रावती और गोदावरी सहित अन्य नदी नाले उफान पर हैं। लगातार वर्षा के कारण बहुत से दूरस्थ गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं निचली बस्तियों में भी पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम क्षेत्र में कोतूर, तरलागुड़ा और कांडला सहित आसपास के अन्य गांव जलमग्न हो गए हैं। यहां के निवासियों को जिला प्रशासन के राहत और बचाव दल द्वारा राशन के साथ पहाड़ों पर पहुंचाया गया है। वहीं रामपुरम में बाढ़ में फंसी एक गर्भवती महिला को राहत दल ने सुरक्षित निकालकर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। जिले के भैरमगढ़ क्षेत्र में भी विभिन्न गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जिले के बाढ़ नियंत्रण अधिकारी हेमंत भुवारे ने बताया कि यहां करीब 200 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इन सभी स्थानों पर राहत और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं सुकमा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंजरम के पास शबरी नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। कलेक्टर ने राहत और बचाव दल को सचेत रहने को कहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जवानों को तैनात कर दिया है। जिले के कोंटा में बाढ़ को देखते हुए निचली बस्तियों से लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। उधर गरियाबंद जिले के राजिम इलाके में महानदी की बाढ़ में 7 युवक फंस गए थे। राहत दल के कर्मचारियों ने इसमें से 4 को बाहर निकाल लिया, जबकि 2 अन्य युवक बाढ़ में लापता हो गए हैं। अंतिम समाचार मिलने तक युवक को बाढ़ से सुरक्षित निकालने के लिए राहत दल के कर्मचारी जुटे हुए थे। इस बीच केंद्रीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के मुंगेली, बेमेतरा, कबीरधाम, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के सुकमा, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और बिलासपुर जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी या अति भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है।
18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कल से कोविड रोधी टीके का बूस्टर डोज निःशुल्क लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कल ही इस संबंध में एक अहम फैसला लिया था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से अगले 75 दिनों तक बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसान सिंचित और असिंचित धान के अलावा अरहर, मूंग, उड़द, मक्का और उद्यानिकी फसलों का बीमा कल 15 जुलाई तक करा सकेंगे। इस बार फसल बीमा पर 10,000 रूपये का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सिर्फ 200 रूपये की अतिरिक्त प्रीमियम राशि जमा करनी होगी। इस बार सिंचित क्षेत्र में धान के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 55,000 रूपये और प्रीमियम राशि 1,100 रूपये रखी गई है। पिछले वर्ष बीमा की राशि 45,000 रूपये और प्रीमियम राशि 900 रूपये थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अंबिकापुर से निजामुद्दीन तक एक नई ट्रेन आज से शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रिमोट के जरिए झंडी दिखाकर अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। इस संबंध में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सरगुजा संवाददाता। अब दिल्ली दूर नहीं, ये कहावत सरगुजा संभाग के निवासियों के लिए आजादी के इतने दशकों बाद आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान चरितार्थ हुई। आज सुबह 9:45 बजे जैसे ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, वैसे ही मानो ट्रेन के पहियों के साथ साथ लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी दौड़ने लगी। अंबिकापुर स्टेशन में इस साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत के अवसर पर यहां की सांसद और मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह समेत काफी संख्या में जिले के लोग स्वस्फूर्त उपस्थित थे। गौरतलब है कि साप्ताहिक ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को अंबिकापुर से सुबह 7 बजे छूटकर अगले दिन सुबह 4:35 पर निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में प्रत्येक मंगलवार को रात 11 बजे निजामुद्दीन से निकलकर दूसरे दिन शाम 7:30 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी। आलोक शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, अंबिकापुर। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय जलग्रहण सम्मेलन का शुभारंभ किया। अपने 4 दिवसीय कोरबा प्रवास के दौरान वे जिला कलेक्ट्रेट से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यह सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने आज कोरबा के जिला पंचायत सभाकक्ष में अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ली। बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत केंद्र ने जो मापदंड तय किए हैं उसी के अनुसार विभिन्न विकास कार्य किए जाने चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से भी चर्चा की। केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने आज जगदलपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्थानीय गोलबाजार स्थित जय स्तंभ में दीप प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आजादी के उन सेनानियों को याद किया जिन्हें ब्रिटिश शासनकाल में फांसी दी गई थी। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। उन्होंने सेवा भारती मातृछाया शिशुगृह का भ्रमण किया। यहां उन्होंने नवजात शिशुओं को गोद लेने आए दंपत्ति से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने बकावंड में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आएंगी और यहां के सांसदों और विधायकों से समर्थन मांगेंगी। वे कल सुबह भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल होंगी। इसके बाद दोपहर में वे मध्यप्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगी। इस बीच देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के तहत 18 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए नई दिल्ली से निर्वाचन सामग्री कल शाम रायपुर पहुंच गई है। स्वामी विवेकानंद विमानतल से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सामग्री को छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचाया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलकर उन्हें प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में भाजपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल रखने में विफल साबित हो रही है। साथ ही राज्य सरकार की कथित तुष्टीकरण की नीतियों के कारण प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित हो रहा है। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने और राज्य शासन को कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने का आग्रह किया। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। आज से सावन का महीना शुरू होते ही भगवान शिव की आराधना और अभिषेक का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
छत्तीसगढ़ी फिल्मों की लोकप्रिय कलाकार 54 वर्षीय पुष्पांजलि शर्मा का आज सुबह भंडारा के पास एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रीमती शर्मा के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। महासमुंद जिले में बसना के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक यात्री बस के पलट जाने से 5 यात्रियों को हल्की चोट आई है। अन्य यात्री सकुशल बताए गए हैं। महासमुंद जिले के बसना इलाके में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर करीब 1 क्विंटल गांजा जब्त किया है और दुर्ग के मोहन नगर इलाके में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 170 पुड़िया ब्राउन शुगर सहित करीब 3000 नशीली गोलियां और लगभग 300 कैप्सूल बरामद किए हैं। इनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मछुआरों को अब उत्पादकता बोनस भी दिया जाएगा। सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग का गठन किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कोरबा में अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत केंद्र द्वारा तय मापदंडों के अनुसार ही विकास कार्य होने चाहिए। अंबिकापुर से निजामुद्दीन के बीच आज से शुरू हुई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन रेल मंत्री ने वर्चुअल तरीके से किया शुभारंभ। और एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल छत्तीसगढ़ प्रवास पर आएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।